बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। एमक्यूएम की जानिब से दोहरी लिस्टों का इल्जाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से रद्द किए जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से। रईस साहब, फैसला हो गया है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे, तैयारी हो गई है इलेक्शन कमीशन की? देखें, जो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को ऐलान किया था, उस पर एमक्यूएम ने जो एतराज उठाया था दोहरी लिस्ट का और पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, उसका 3 रुकनी बेंच ने जो उसको सुना चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान की सरबराही में। और हमारे जरा ये कहते हैं सुनने के बाद जो कल फैसला उसका सुनाया जाएगा, हमारे जरा ये कहते हैं कि कराची में इस बात का जो इलेक्शन है वो 15 जनवरी को ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जरा का ये कहना है कि जो दोहरी लिस्टों का मामला एमक्यूएम ने उठाया था उनका वो रद्द कर दिया गया है। वो इसलिए रद्द कर दिया गया है कि जो इलेक्शन कराची में अनाउंस हुए वो 3 बार उनको डेट उसकी चेंज की गई है, शेड्यूल चेंज नहीं किया गया। अगर शेड्यूल चेंज किया जाता तो फिर नई लिस्ट पे बात हो सकती थी, लेकिन जो 29 अप्रैल 2022 को जब उसको मुलतवी किया गया तो तारीख मुलतवी की गई, शेड्यूल मुलतवी नहीं किया गया। और इलेक्शन कमीशन के जराये का ये कहना था कि अगर शेड्यूल मुलतवी किया जाता और दोबारा उसको शेड्यूल का ऐलान किया जाता तो फिर उस पर हम नई लिस्टों पे बात कर सकते थे। लिहाजा अब पुरानी लिस्टों पे इलेक्शन होंगे, क्योंकि जितने बार भी इलेक्शन हुआ उसकी डेट जो है ना तारीख मुलतवी की गई है, उसका शेड्यूल मुलतवी नहीं हुआ। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारी की हुई है और जो इलेक्शन कराची और हैदराबाद में उसका कभी इम्कान ही है जो कल फैसला सुनाया जाएगा उसमें 15 जनवरी को ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। और अभी बात करेंगे कि पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत में एकदम 10 रुपए का इजाफा कर दिया है। 170 ग्राम की रोटी 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए की हो गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर के शहरियों को महंगाई से मुतल्लिक आए रोज एक नई खबर सुनने को मिलती है। आज ये खबर मिली है कि रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता रोज 170 ग्राम की जो रोटी 20 रुपए पर फिरोख्त की जा रही थी, आज उसकी कीमत 30 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। और ये इजाफा जो है ये नान भाइयों ने खुद साख्ता तौर पर किया है। जिली इंतजामिया ने इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, ताहम जिली इंतजामिया ने मामले पर चुप साध दी है। नान भाई भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनका ये बताना है कि 80 किलोग्राम तेल जो कि एक हफ्ता कबल उनको 7,300 रुपए पर फराहम किया जा रहा था, अब उसकी कीमत 11,000 से भी तजावज कर गई है और पुराने रेट्स पर इन्हें नुकसान उठाना पड़े तभी कीमतों में इजाफा किया है। महकमे खुराक पंजाब ने यौमिया गंदम कोटा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। गंदम का कोटा 21,000 टन से बढ़ाकर 23,000 टन कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर के मुताबिक पंजाब में गंदम के वाफिर स्टॉक हैं, कोई किल्लत नहीं। सूबे में रोजाना 14,40,000 10 किलो सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। उन्होंने बताया कि 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में फरोख्त हो रहा है। और अब आपको बताएंगे जेनेवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF का वफ्द पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करेगा। इस मौके पर ज़ेर इल्तवा और आगे बढ़ने के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे अशरफ क्या डिटेल्स हैं इसकी। जी, तर्जुमान IMF की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहना कहा गया कि MD IMF की बड़ी तफसीली बातचीत हुई है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और बड़ी तामीरी बातचीत हुई है। उसमें जेनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी मुस्बत बातचीत की गई है। साथ ही उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाह होने वाले हैं हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और साथ ही उन्होंने कहा उनकी बहाली के लिए जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है हम उसकी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा उनके IMF का वफ्द जो जेनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा उनकी वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार से मुलाकात मतवक्को है। साइडलाइन मीटिंग्स में इस मुलाकात में पाकिस्तान के साथ जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं उन पर तफसील से तामीरी बातचीत होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। बलूचिस्तान के बलाई इलाके कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। अस्तोर, हुंजा और दियामिर के कई मकामात पर राब्ता सड़कें बर्फबारी की वजह से मुतासिर हैं। पंजाब के कई शहरों में सुबह धुंध छाई रही।
चमन में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोजक टॉप, शीलाबाग, गुलिस्तान, सरानान, पशीन, खानोजई और ख्वाजा इमरान में होने वाली बारिश के बाद खुश्क सर्दी में कमी हुई है। वादिया ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी को सयाह एंजॉय कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में रात से बर्फबारी जारी है। गजर में गुज़िश्ता रोज से जारी बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। दयाबर के पहाड़ों बाबूसर टॉप, नांगा, परबत, बटोगा, दारेल, तांगीर पर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में बारिश से सर्दी मजीद बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिसके बाद सर्दी कड़ाके की है। पंजाब के कई शहरों में सुबह से धुंध छाई रही। मगरबी हवाओं का सिस्टम पाक ईरान सरहदी इलाकों से पाक अफगान सरहदी और बलूचिस्तान के वस्त जनूबी इलाकों तक फैल गया है। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जबकि वादी ज़ियारत और मुल्हिका इलाकों में रवा साल की पहली बर्फबारी का आगाज हो चुका है। तफसील नूर ज़मान चकज़ई से जानिए। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल, मशरकी और वस्ती इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। खासकर आज सुबह पाक ईरान सरहदी इलाकों से मगरबी सिस्टम जो शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, इस वक्त पाक अफगान सरहदी इलाकों में भी खूब बरस रही है। खासकर चमन के अलावा कोजकटाब, शीलाबाग, ख्वाजा इमरान, किला अब्दुल्ला, पशीन, बोस्तान, सरानान, जंगल पीर अलीज़ई, खानोजई, कारजात के अलावा तोबा काकड़ी में भी इस वक्त वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। खासकर वादिया ज़ियारत के सियाती मकामात पर रवा साल का पहली बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है आज दिन और रात भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया। मुख्तलिफ जो कमिश्नर आए हैं वो हमदर्द के मुतासर होने का इम्कान जाहिर किया गया। मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स को इस सिलसिले में मरसला भी जारी किया गया है कि बर्फबारी की सूरत में हमदर्द को रवा रखने के लिए फौरी और हंगामी इकदाम उठाए जाए। जी, इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इसकी वजह से मलका कौसार मरी में होने वाली बर्फबारी भी है। गुज़िश्ता बरस आज ही के दिन सानह मरी भी पेश आया था। इस हवाले से मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से ऐसा ही अबर आलूद मौसम है और इस अबर आलूद मौसम के बायस महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर रखी है कि किसी भी वक्त जो है वो बारिश बरस सकती है और इस्लामाबाद का टेम्परेचर मजीद नीचे गिरेगा। इसके बाद इस्लामाबाद में जो है वो यकबस्ता हवाएं तो गुज़िश्ता चंद दिनों से चल ही रही हैं और इसके साथ साथ जो सर्दी है उसकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन इसके जो कनेक्शन है वो मरी के साथ भी मिलता है, क्योंकि जब मरी में बर्फबारी होती है और वहाँ पे टेम्परेचर नीचे गिरता है तो इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता है और ठंड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। मरी के हवाले से बताऊं तो मरी में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आज भी मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। कराची में आज गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में सर्दी की शिद्दत में कमी है, जबकि मुल्क में मगरबी हवाओं के ज़ेर असर 10 जनवरी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं शबाला असलम से। जी, जैसे कि मुल्क के बेशतर शहरों को सर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, दूसरी जानिब कराची में अगर हम मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम में एक तब्दीली दिखाई दे रही है और जो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें थोड़ी कमी वाक़ई हुई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मौसम खुश्क और मतला साफ रहने का इम्कान है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 24% रिकॉर्ड किया गया और शुमाल से हवाएं भी 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। कम से कम दर्जा हरारत 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में जनवरी में तो बारिशों की कोई पेशगोई नहीं की गई है, अलबत्ता जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफे का इम्कान 10 जनवरी के बाद किया गया है। जी, सीव्यू के करीब समंदर से लड़की की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात में नया मोड़ आ गया है। वालिद ने लड़की से जिनसी ज्यादती होने का इल्जाम आयद कर दिया है। मुकदमा लड़की के वालिद की मुद्दत में साहिल थाने में दर्ज है। वेटरनरी अस्पताल से मालिक और एक खातून डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुश्ताक।
आज बिल्कुल जुमे के रोज़ सीवीयू पर एक लड़की जो है वो डूबी थी, जिसकी लाश जो है वो आज निकाल ली गई है। इस वक्त हम जिना अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद हैं और यहाँ जो है वो इस लड़की का मेडिकल जो है वो किया जा रहा है। और इसके बाद अब पुलिस की जानिब से इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दर्ज करने के बाद 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। ये जो लड़की है जिसकी शनाख्त जो है वो सारा मलिक के नाम से हुई है, ये एक डिफेंस फेज 7 में एक क्लिनिक पर काम करती थी और उस क्लिनिक पर जो है वो एक जो उस क्लिनिक का मालिक है डॉक्टर, उसे जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक खातून डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। जो मालिक है उसका नाम जो है वो शान बताया गया है, ताहम पुलिस की जानिब से दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनका बयान भी लिया जा रहा है। जबकि जो लड़की की लाश मिली है वो इस वक्त जिना अस्पताल की मोर्चरी पर मौजूद है और यहाँ जो है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम में मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जाएंगे। इसके बाद जो है वो पुलिस की जानिब से तफसीलात भी बताई जाएंगी। जी।